बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा छिंदवाड़ा के सिमरिया में कराने के बाद से ही कमलनाथ अपनों के निशाने पर है। कमलनाथ पर सबसे पहला वार सोमवार को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने किया और कहा कि भाजपा प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। तो ट्वीट आप देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेसियों के वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों को धार्मिक आयोजन नहीं कराना चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मेरी तो मान्यता व्यक्तिगत है कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपने अपने धर्म का निष्ठा के अनुसार पूजा पाठ करें, कथा कराए, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। जो करते हैं वो मैं उसकी मत से सहमत नहीं हूँ। भाई कोई श्रद्धा होगी तो किया है, ये कौन कह रहा गलत किया। अब राजनीति में उपयोग तो करिए, अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में ले जाके घर में ले जाएं। अगर वो धर्म के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पर वोट दो। आपको बता दें, इससे पहले भी डॉक्टर गोविंद सिंह बागेश्वर धाम को राजनीतिक धाम बता चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बागेश्वर धाम से भाजपा का प्रचार होता है। बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। तो ये तो बागेश्वर धाम को लेकर गोविंद सिंह बोल रहे थे, लेकिन उमंग सिंगार के आदिवासी मुख्यमंत्री का जवाब भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया है और कहा कि कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तय होता है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहाँ तक आदिवासी मुख्यमंत्री के बनाने का सवाल है, तो जब चुनाव हो जाता है, लोकतांत्रिक कांग्रेस में कभी पहले से मुख्यमंत्री घोषित करने की परंपरा नहीं है और आज भी नहीं है। जब सरकार बन जाएगी, विधायकों का बहुमत होगा, वो नेता चुनेगा, वो बनेगा। अगर सबकी राय आदिवासी भाई के साथ होगी तो उसका सम्मान दिया जाएगा। अब कोई व्यक्तिगत अपना बात कहता है तो उसको भी रोकना क्या उचित है। हर आदमी अपनी भाषा बोलता है। कमलनाथ जी ने भी कहा है कि भाई हर आदमी हमारे यहाँ बोलने का अधिकार है। तो एक तरफ तो दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह, अजय सिंह, उमंग सिंगार जैसे नेता मुख्यमंत्री के नाम पर अलग ही राय रखते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है, जिस पर राजनीति अपनी तरफ है। लेकिन क्या वाकई बागेश्वर धाम को लेकर गोविंद सिंह ने जो कहा है वो सीधा कमलनाथ पर ही निशाना है? क्योंकि कथा में तो कमलनाथ और उनका परिवार शामिल हुए थे, जिसके बाद प्रमोद कृष्णन का भी ट्वीट सामने आया, आईना दिखा दिया उन्होंने कांग्रेसियों को। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह का बयान, उससे पहले प्रमोद कृष्णन का ट्वीट, ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुई कांग्रेस, ये लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो कोर एजेंडा है उस पर काट करते हुए वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ कर सकती है, लेकिन उसी के नेता कांग्रेस को ही परेशान कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और इसके अलावा कमलनाथ तो अपनों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उमंग सिंगार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं और जो भी वो काम करते हैं उस पर ट्विटर के जरिए उन्हीं के घर में लड़ाई हो रही है। निश्चित तौर पर कमलनाथ हम देख रहे हैं पारुल के घिरते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यदि वो बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराते हैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन इस पर सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाना लाजमी भी है। इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीति रही है और उस नीति के विपरीत जाकर कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। वो हनुमान चालीसा का पाठ कराने के जिलाध्यक्षों को निर्देश देते हैं, वो बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं, वो भी छिंदवाड़ा में। जो छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर वो 2018 में मध्य प्रदेश की सियासत में उतरे थे और छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश के सामने पेश किया था कि छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर, छिंदवाड़ा की तर्ज पर पूरे प्रदेश का विकास करेंगे।
सवाल ये उठता है कि क्या वो छिंदवाड़ा मॉडल अब अकेले उनको सत्ता में वापसी नहीं करा पाएगा? क्या वो बागेश्वर धाम की शरण में इसलिए गए हैं क्योंकि ये बीजेपी की पिच है जिस पर कमलनाथ जाकर खेल रहे हैं? और उन बाबा बागेश्वर पर हमने देखा है डॉक्टर गोविंद सिंह ने पहले भी सवाल उठाया था कि वो भाजपा के प्रचारक हैं, भाजपा के एजेंट का। सज्जन सिंह वर्मा उन पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उनकी कथा कराने के पीछे क्या मकसद है? क्या साफ हिंदुत्व की राह पर चलकर सत्ता में वापसी करना चाहते कमलनाथ? इसी वजह से चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह उन पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से नेतृत्व में कमलनाथ के में चुनाव की तैयारी कर रही थी कांग्रेस, अब देखिए चुनाव आते ही उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले अरुण यादव ने कहा कि सीएम चेहरा नहीं है, जबकि पूरी कांग्रेस और कमलनाथ के समर्थक से लेकर दिग्विजय सिंह तक कह चुके हैं कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही हैं। अवश्यम भावी लौट कर आ रहे हैं कमलनाथ, ऐसे डायलॉग के साथ कांग्रेस प्रचार कर रही है। लेकिन उसके ही नेता चाहे अरुण यादव हों, वो कहते हैं कि सीएम चेहरा नहीं है, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम तय तब करेंगे जब हमें बहुमत मिलेगा और विधायक दल अपना नेता चुनेगा। यही बात जीतू पटवारी कहते हैं, यही बात अजय सिंह राहुल भैया कहते हैं, यही बात उनके प्रभारी जेपी अग्रवाल कहते हैं। और अब उमंग सिंगार ने भी राग छेड़ दिया है आदिवासी सीएम का। तो ये मुश्किलें खड़ी करने वाली और एक तरह से बता रही हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं होगी। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के लोग सोच रहे थे या लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी, उनमें कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है, तो जो गुटबाजी की जो बात कही जाती थी कांग्रेस की, जो सबसे बड़ी बुराई भी है उसकी, सबसे बड़ी ताकत भी है, अब भी वो गुटबाजी दिख रही है, चाहे उमंग सिंगार के रूप में, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चाहे अरुण यादव के रूप में। तो ये एक तरह से कमलनाथ के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है कि चुनावी साल में यदि अन्य गुटों से गुटबाजी इस तरह निकलेगी, इस तरह से बयान आएंगे, तो इससे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है निश्चित तौर पर वो गुटबाजियों में गुटों में बढ़ जाएगा और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वैसी ही कोशिश हम देख भी रहे हैं, चाहे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से जिस तरह से वो भगवा की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस जिनकी खिलाफत करती रही है, अब उसी मंच पर छिंदवाड़ा में वही बात दोहरा रहे हैं और वहां पर जय जयकार लग रहे हैं, श्री राम के नारे लग रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। तो ये कांग्रेस के कहीं ना कहीं खिलाफ जा रही है। जो उसका एक वोट बैंक है, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का जो वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस से खिसक सकता है। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मानती है कि ये वोट बैंक उसके पास ही रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है मुसलमानों की कि अल्पसंख्यकों की, कि वो दूसरे के, उनके पास कोई विकल्प नहीं है मध्य प्रदेश में। इसलिए शायद बेफिक्र होकर, निश्चित होकर कमलनाथ इस राह पर बढ़ रहे हैं कि बहुसंख्यकों का समर्थन ले लें और एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकें। पारो, लेकिन सर अगर स्मार्ट वोटर है, अगर उसने ये सब कुछ देखा है, हम देख रहे हैं कि जिस जिस चीज़ में ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, जिस जिस चीज़ को आवाम जो जनता है वो ज़्यादा पसंद कर रही है, उस तरफ झुकाव कांग्रेस का ऑटोमेटिकली दिख रहा है। पहले कांग्रेस के नेता बागेश्वर धाम को कुछ और कहते हैं, फिर उसी को अपनाते हुए उन्हीं कथा में खुद कमलनाथ शामिल होते हैं। पहले भगवा को लेकर टारगेट हुआ करता था, फिर भगवा प्रोफाइल तक पे आ गया, ट्विटर पर भी तस्वीरें बदलना शुरू हो गई, कथाएं, चालीसा, तमाम चीज़ों की तरफ कांग्रेस का रुख हो गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो ये याद दिलाते रहते हैं कि आपकी विचारधारा ये नहीं है। तो क्या कांग्रेसियों ने जो पहले उनका कोर एजेंडा होता था पॉलिटिक्स का, जो उनकी स्ट्रैटेजी होती थी, स्ट्रैटेजी बदलकर गलती कर दी है कांग्रेस ने? क्योंकि अब वोटर भी समझदार है, उसे समझ में आ रहा है कि आपने अपनी पिच चेंज कर ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही समझदार है, उसको भी समझ में आ रहा है कि जिस पिच पर हम कांग्रेस को खिलाना चाहते हैं वो आराम से वहां आ जाती है। तो कहीं कांग्रेस की ये शुरुआती दौर से गलती हो गई है और अब और भी गलतियां करती जा रही है, आपको लगता है? देखिए पारो, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये गलती नहीं हुई। कांग्रेस की बाकायदा रणनीति के तहत ये कदम उठा रही है। हमने देखा है जब लगातार कांग्रेस हारती रही, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यों में, तब उनकी बाकायदा कमेटियां बनी जिन्होंने सिफारिश की है कि उनको बहुसंख्यकों को भी साधना पड़ेगा। यदि वो अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेगी, तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, तो वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं, वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ कमलनाथ नहीं कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, वो रामपथ गमन बनाते हैं, गौशालाएं, गोबर खरीदने तक का काम करते हैं, गौशालाएं खुलवाते हैं। और जब 2018 में कमलनाथ की सरकार बनती है, उससे पहले वो घोषणा पत्र, जो वचन पत्र रहता है, उनको जारी करते हैं, उसमें गौशालाएं बनाने की बात करते हैं, रामपथ गमन की बात करते हैं। और यहाँ तक कि वो जो महाकाल कॉरिडोर बना है उसका भी एक तरह से कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है।
क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुसंख्यक जो हिंदू वोटर है उसके समर्थन के बिना वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते, इसलिए उसके कुछ नेता रणनीति के तहत अल्पसंख्यकों की पैरवी करते हैं ताकि वो वोट बैंक भी उससे खिसक ना जाए। जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश में वोट बैंक खिसका उनका, पश्चिम बंगाल में खिसका, महाराष्ट्र में खिसका, अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को जब विकल्प मिलता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में मिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रूप में मिला हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में मिला हो, तो वो खिसक जाता है कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति के देखते हुए। या वो ये कह सकते हैं कि वो जो बीजेपी को हरा सकता है, जो कि सिर्फ हिंदुओं को साथ लेकर चलती है, तो वो उस पार्टी के साथ चला जाता है जो उसके विकल्प बनती है, जो उसको हरा सकती है। लेकिन ऐसे में ये देखने चीज वाली बात कांग्रेस ये समझ होगी गई कि है। रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि कई जगह वोट दूसरी जगह बटा भी, और बहुसंख्यक वोट तो बट ही रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी जी बने हुए, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। फिरोज सिद्दीकी जी, अपनों से ही घिरते हुए कमलनाथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कमलनाथ शामिल होते हैं उस कथा में, और गोविंद सिंह कहते हैं कि वोट के लिए, प्रचार के लिए सब ठीक नहीं है। प्रमोद कृष्णन जी का ट्वीट हम देखते हैं, गोविंद सिंह जी मुख्यमंत्री के नाम को भी लेकर वो बताते हैं कि बाद में तय होगा, और फिर उमंग सिंगार साहब तो आदिवासी मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, फिर कमलनाथ जी का क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि सबके अपने अपने विचार हैं। उन्होंने तो इस बात को लेकर प्रश्न उठाया कि वोट की राजनीति नहीं करते हैं, तो कांग्रेस वोट की राजनीति तो धर्म के नाम पे कभी नहीं करती। कांग्रेस ने शुरू से, कथा भी हम लोग शुरू से कराते आए हैं, रामलीला भी कराते आए हैं, रावण दहन भी कराते आए हैं, हम लोग रोजा अफ्तार भी कराते हैं, हम लोग ईद मिलन समारोह भी कराते हैं, प्रकाश पर्व में भी साथ होते हैं, हम लोग जो है तमाम तरह की जो धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, वो भी यात्राएं निकालते हैं। रणनीति में बदलाव हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि गोविंद सिंह साहब पहले ये कह चुके हैं बागेश्वर धाम के लिए कि राजनीतिक धाम है, उनका कहना था, और अब कमलनाथ जी उन्हीं के साथ कथा में शामिल होते हुए दिखाई। देखिए सबका अपना अपनी आस्था है, कौन किसको क्या मानता है वो सबकी अपना अपने निजी विचार है। और जो कमलनाथ जी का कहे ये धार्मिक, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, ये धार्मिक जो है धार्मिक कथा यानी बागेश्वर धाम को गोविंद सिंह जी अलग तरीके से देखते हैं और कमलनाथ जी अलग तरीके से वो आप उसका कांग्रेस पार्टी का कथा से क्या लेना देना है। सब अपने अपने निजी बात करते हैं, निजी बातें सब लोग करें अपनी अपनी। अगर कमलनाथ जी ने कथा कराई है तो उनके निजी आस्था का प्रश्न है, ये कोई नहीं कराता है वो भी उसकी निजी आस्था का प्रश्न है, इसका कांग्रेस पार्टी से क्या वास्ता है। पहली बात तो यही है ना। तो इसको, और साफ बात, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वोटों के लिए कोई धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी बागेश्वर धाम को वो कहते हैं कि राजनीतिक धाम है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में जब कमलनाथ जी शामिल होते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो फिर वो मुख्यमंत्री के नाम को भी लेकर वो क्लियर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बाद में पता चलेगा। कमलनाथ जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि अपन मुख्यमंत्री, कई बार पत्रकार पूछते हैं वो कह देते हैं पहले। ठीक है, इसको लेकर मैं ब्रजेश जी के पास जाऊंगी। एक छोटा कमेंट मैं आशीष तिवारी जी से ले लेती हूँ। आशीष जी क्या कहेंगे, अपनों में ही घिरते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं फिरोज जी को सुन रहा था और मुझे ध्यान में आ रहा है कि फिरोज जी स्वयं कह रहे हैं कि सबके अपने अपने विचार हैं, तो कांग्रेस के सारे नेताओं के अपने अपने विचार हैं, कांग्रेस का खुद का कोई विचार नहीं है। मतलब कांग्रेस आज वर्तमान परिस्थितियों में भटक चुकी है कि वह किस विचार के साथ में राजनीति में आगे बढ़े। तो ये परिस्थितियां कांग्रेस के साथ आज निर्मित हो गई। आज जिसके नेतृत्व में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा है कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव में उतरे हैं, दूसरा धड़ा कह रहा है कि हम तय करेंगे चुनाव के पश्चात किसे मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज जब इनके पास में चेहरा तय नहीं है, इनके पास में एक राय नहीं है, इनके एक विचार नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं, ऐसा स्वयं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो स्पष्ट यह प्रतीत करती हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस का अंत तय हो गया है। गुटों की संख्या और बढ़ती जा रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। ब्रजेश जी देखिए पारुल, कांग्रेस का पहले भी ऐसा कोई विचार नहीं था। वो धर्मनिरपेक्षता शब्द उन्होंने ही संविधान में जुड़वाया, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी। लेकिन ये सवाल बाहर से नहीं उठ रहा है, ये पार्टी के अंदर से ही उठ रहा है। यदि आचार्य प्रमोद कृष्णन यदि ये आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ पर, ये वो कह रहे हैं कि गांधी जी माफ नहीं करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए थी, ये कथा क्यों कराई आपने, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है। तो ये पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही है, कोई बाहर से नहीं उठ रही है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस क्या कंफ्यूज है या वो रणनीति के तहत
उसमें वैसे कदम बढ़ा रही ताकि उसको सत्ता मिल सके कि वो अल्पसंख्यकों को भी साथ ले और बहुसंख्यकों को भी साथ ले। तो ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि अब विचार को लेकर यदि बात करें, बीजेपी कह रही कि उसका कोई विचार नहीं है, तो क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? तो कांग्रेस से सवाल किया जाना चाहिए और फिरोज जी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, वो क्या कह रहे थे, आप दोहराइए। प्रमोद कृष्णन जी का जो ट्वीट, उनका कहना है कि कहीं बाहर से सवाल नहीं उठ रहे हैं, आप ही की पार्टी के लोग आप ही के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये तक याद दिला रहे हैं ट्विटर के माध्यम से प्रमोद कृष्णन जी कि गांधी जी क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में सोचिए। ट्विटर में सब कुछ लिखा है सर, इतना अनजान बनेंगे फिरोज जी, मुझे नहीं लगता आपको। नहीं तो फिर आप ये बताइए, कहीं कांग्रेस का आयोजन था क्या वो बागेश्वर धाम का? बताइए ना मुझे। प्रमोद कृष्णन जी आपके नेता नहीं है? नहीं, वो कोई भी है, अरे वो कोई भी है। अरे सर, कहाँ भाग रहे हैं आप सवाल से? मुझे ये बताइए कि नहीं भाग्य मत बिल्कुल सवाल से। प्रमोद कृष्णन जी आपके नेता है नहीं है? उनके ट्वीट से, उनके किसी भी बयान से आपकी पार्टी को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? कमलनाथ जी अगर कुछ भी करते हैं तो उनके हर एक स्टेप से क्या पार्टी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता? ये बताइए तो फिर तो उनकी योग्यता पर सवाल उठा लिया आपने। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं आपको कि वो धार्मिक यात्रा थी, वो निजी यात्रा, धार्मिक आस्था के लिए कथा हो रही है, वो निजी कथा है। आपके नेता है या नहीं है सर फिरोज जी? अरे हमारे हो, आप ही की पार्टी के नेता आप ही की पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और आपने कहीं कांग्रेस का बैनर देखा है क्या? वहाँ झंडा देखा आपने कांग्रेस का? अरे प्रमोद कृष्णन भगवान थोड़ी है, डिनाई कर दीजिए कि नहीं आपके नेता। अरे आप ये बताइए ना, हमारा कहीं बैनर लगा था, हमारा झंडा लगा था, जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा लिखा था। नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस के नेता आपकी डेजिग्नेशन के आगे कांग्रेस लिखा हुआ है सर, आपके फोटो पर झंडा नहीं लगा हुआ के बारे में। हाँ तो बस यही आपके फोटो पर झंडा नहीं लगा हुआ है, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी यहाँ पर, और इसलिए कांग्रेस से जुड़े सवाल ही पूछे जा रही है। प्रमोद कृष्णन जी आपके नेता है या नहीं है? वो कमलनाथ जी पर सवाल उठा रहे हैं, मना कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता पे चलने वाली पार्टी। अब प्रमोद कृष्णन जी याद दिला रहे हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं। अरे आज भी हम सर्वधर्म समभाव की पार्टी हैं, और आज भी हम जो है ये जो हिंदुत्ववादी हैं इनको ठिकाने लगा देंगे हम। समय कम है। ये जो नए हिंदुत्व, आप यही सुनना चाहती है ना, तो सुन लीजिए, इन हिंदुत्ववादियों को हम ठिकाने लगा देंगे, ये जो नफरत फैला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे। बताएगा कि कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी। चूना लगवाएंगे हमारी दिसंबर में सरकार बन जाने तो इनको हल्दी चूना भी लगाएंगे। वह विचार आगे बढ़ रहा है और आज समाज जो चाह रहा है वह समाज उस और दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हिंदुत्ववादी नहीं चलेंगे, सनातन धर्म और हिंदू चलेगा इस देश में। ये जो चिल्लाते हैं ना नरसंहार कर देंगे 80-20 फलानों को, ये आपके विचार है कि आपने समाज को महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहा है ना। अगर हमारी सरकार होती तो हल्दी चूना लगवा देते। इतने कहते हैं कि भाजपा का प्रचार करने वालों की आरती उतारना, वो कोट कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री पर, और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता। सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर कटाक्ष करते प्रमोद कृष्णन। लेकिन एक और दिलचस्प बात फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं, ब्रजेश जी एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका, कि इस देश में हिंदुत्व सनातन धर्म चलेगा, हिंदू चलेगा, आपका कमेंट इस पर। हिंदुत्व नहीं चलेगा, हिंदुत्व करेक्ट करिए, हिंदुत्व नहीं चलेगा। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वो जो हिंदू हैं उनको दो भागों में बांटना चाहती है। एक हिंदुत्व को अलग तौर से देखती है, हिंदुओं को अलग तौर से देखती है, ताकि जो एक वोट बैंक है जो हिंदुत्व के छाते के नीचे एक हो गया है वो वापस आ जाए और इसे कांग्रेस के पाले में आ जाए। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है और वो ये जताना चाहती है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो कट्टर हिंदुत्व है, वो उस तरह की हिंसा कराता है जिस तरह की हिंसा अन्य हम कट्टरपंथियों के बारे में कहते हैं। तो वो इस तरह से बंटवारा करना चाहती ताकि इसका चुनावी लाभ हो सके। निश्चित तौर पर ये उसकी रणनीति हो सकती है कि जिसमें उसको कामयाबी मिल जाए, इसीलिए कि हम देखते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है कांग्रेस। अब इसका कितना उसको फायदा होगा तो ये 2023 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे। कमलनाथ ने जो कथा करा है उसका कुछ असर हुआ है, या जो भीड़ बागेश्वर धाम की कथा में आई है वो वोट में तब्दील होती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, काफी भीड़ थी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद थे, लेकिन कमलनाथ जी की वहां मौजूदगी विवादों का विषय बन गई और इसमें कांग्रेस अपनी ही पार्टी से, कमलनाथ अपनी ही पार्टी के नेताओं से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल प्रमोद कृष्णन जी का ट्वीट देख लीजिए, गोविंद सिंह का बयान देख लीजिए, या फिर अब हाल ही में जब उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।